हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। अभी मैं आपको कॉसीज़ वर्ड से मैं अपनी दुनिया में ले चलती हूँ। तो आज मैं आपको एक अपनी स्कूलिंग टाइम की एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जो शायद आप भी रिलेट करेंगे और आपको शायद पसंद आए। हो सकता है आपकी भी ये स्टोरी होगी। तो आज आपको मैं अपनी दुनिया में ले चलती हूँ। मेरी इंटर की कहानी है। आज आपको एक स्टोरी अपनी सुनाती हूँ। कहते हैं कि खाने से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, डबल। और मैं वही गलती करती हूँ कि पानी कम पीती हूँ। अभी मैं पानी को बॉईल कर रही हूँ, उसके बाद उसे ठंडा कर रही हूँ, फिर पी रही हूँ। अपनी हेल्थ की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थोड़ी। अब आपको मैं जो दिखाना चाह रही थी, तो निहारिका ओके वो लाइक कर रही है मेरी रील। अब देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। पहले दिखा चुकी हूँ। नहीं, हाँ दिखा चुकी हूँ, मगर इसकी स्टोरी सुनाती हूँ मैं आज आपको। ये मेरी कढ़ाई है, ये देखिए। ये डचेस सेट था, ये मैंने गृहशोभा से, जब मैं इंटर में थी और वहाँ पे जीजा जी के पास दीदी, छोटी जो दीदी थी, वहाँ पे गृहशोभा पड़ी थी। मैंने खटीमा से दीदी लाई थी, तो उस वक्त मैंने गृहशोभा से मैंने ट्रेस किया। फिर मैंने इंटर में ये बनाया था। इसकी कढ़ाई देखिए आप, आपको समझ में दिखाई दे रहा है? शायद दिखाई दे रहा होगा। और ठीक से देखिए ना, एक एक चीज़ देखिए, इसकी कढ़ाई कैसी है मेरी। ये सीधा है, शायद नज़र आ रहा होगा आपको। ये भरवा कढ़ाई है, पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं है, मैं फिर दिखाऊंगी। ये भरवा है और ये बैक स्टिच है, और ये रोज स्टिच, ये जो सुई को रोज स्टिच, क्या स्टिच कर, दिमाग काम नहीं कर रहा है। होम साइंस से मैंने, जब मैंने इंटर में लिया था, तो मैं दिखाया था। ये सीधा है, ये उल्टा है। उल्टे से आप पता चल रहा है कि ये हाथ से किया हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि मशीन से किया है? क्या दिख रहा है? नहीं ना। इसकी रेसिपी बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरी कढ़ाई, और इससे, और ये उस गृहशोभा से मैंने बनाया था। एक ये दो, और ये तीसरा। अब शायद आपको इसमें मेरी कढ़ाई ज़्यादा ठीक से दिखेगा। भरवा कढ़ाई खुद से सीखी, मुझे ध्यान नहीं किसी कौन सी मैम ने सिखाया। भरवा कढ़ाई इतनी अच्छी थी। अब इसकी सुई आती है उल्टी। ये देखो कच्ची, अब इससे दिख रहा है। मैं फिर अभी उससे दिखाऊंगी और क्लोज लेके। मैंने खुद से कैसे कच्चा किया है, ये देखिए। स्टिच ऐसी थी मेरी। अब इसको स्टोरी बताती हूँ। एग्जामिनर आए थे होम साइंस के, जीजीआईसी नैनीताल में। तो एग्जामिनर बोली कि नहीं, ये आपने नहीं किया है, ये मशीन की कढ़ाई है। और मुझे उस वक्त इतना रोना आया, मेरा रोना ही आ गया, मतलब मैं आंसू निकल गए। फिर मैं भागते भागते मैम के पास गई। ज्योग्राफी की मैम थी, नाम क्या था, पंत मैम। पंत मैम थी। नाम था उनका, क्या नाम था, मंजू मैम। वो मेरी फेवरेट थी। हाइट उनकी छोटी छोटी सी, गोरी गोरी सी, अनमेरिड। दो तीन बहनें थी, एक बालिका में भी थी उनकी एक दीदी या सिस्टर थी, वहाँ पे वो टीचर थी। और मंजू दीदी थी। तीनों को मैं जानती। एक और थी, सेंट मेरी या सेंट या कहीं पढ़ाती थी। जब मैंने ये कढ़ाई की, उन्होंने बोला कि नहीं, ये मशीन की कढ़ाई है। अभी इसकी मैं बैक वाली भी दिखाऊंगी, कितनी महीन काट रखी मैंने, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो वो बोली कि नहीं, ये मशीन। तो मैं इतना रो पड़ी। फिर मैं मैम के पास गई, मैम को बोला मैंने, मैम की ये ऐसा सब मुझे बोल रही हैं, आप आइए। फिर वो आई, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं, इस बच्ची ने मेरे सामने ही, क्योंकि ज्योग्राफी मेरे पास ज्योग्राफी भी था और होम साइंस भी था। और मेरा मकसद होम साइंस और ज्योग्राफी और ड्राइंग के चक्कर में मैं अपने घर छोड़ के आई थी, धारचूला से नैनीताल। क्योंकि मेरी दीदी भी नैनीताल पढ़ी है, छोटी दीदी, उस चंद्रपुर हॉस्टल में। फिर मैं भी वहीं पढ़ी, जैसी स्कूल में मैंने पढ़ाई की, और चंद्रपुर हॉस्टल में मैं रही। फिर उसके बाद एसआर में। तो ये कढ़ाई देख के बोले नहीं, तो मैं रोई। तो मैम ने बोला सॉरी,
मैम ने बोला कि नहीं, इसने बच्ची ने मेरे ही सामने ज्योग्राफी पीरियड में स्टिच करती थी, कढ़ाई करती थी, तब जाके वो मानी। तो मुझे उसमें अच्छे मार्क्स, क्या 75 प्लस ऐसे कुछ मिला, जो भी था मुझे संतुष्ट थी, मतलब कि मैं वो, नहीं तो मुझे कह देती कि नहीं इसकी कढ़ाई मशीन की नहीं है। एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। उसके बाद यही यही ब्राउन शेडेड वो बचे थे, रील बची थी धागे की, तो उसी से भी मैंने एक और बनाया था। फिर ये बनाया मैंने, आपको शायद इससे पहले मैंने दिखाया। आप, ये भी मेरी कढ़ाई है, ये देख लीजिए। आपको शायद दिखेगा, वो उल्टा दिख रहा है क्या? हाँ, मुझे लग रहा है ये उल्टा दिख रहा है। ऐसा दिखाना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। बट देखिए, ये मेरी कढ़ाई है। एक ही बना पाई, क्योंकि इतना इतना हिम्मत नहीं थी। वैसे मैं अभी भी बना सकती हूँ। अब इसकी कढ़ाई भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कितना क्लोज करके दिखाऊँ मैं। देखिए, ये मेरी कढ़ाई है। गुड नाइट। ये मैंने बच्चों को सबको देने की कोशिश की, किसी कोई नहीं ले गई, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने कितनी मेहनत कर रखी है। ये देखिए, एक एक कढ़ाई देखिए। इस कढ़ाई में आपको गैप नज़र नहीं आएगा। ये मेरी भरवा कढ़ाई है, इसे भरवा कढ़ाई बोलते हैं। देखिए, आपको एक भी रील, एक भी इसके जो धागे हैं नज़र नहीं आएगा, गैप नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए, ये मेरी कढ़ाई है। मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने होम साइंस, क्योंकि होम साइंस नैनीताल में था ही नहीं। इसकी पहचान ये होती कि ये मशीन का है या हाथ का है। ये देखिए मेरी, आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है ना इतनी। ये ये मेरी खुद की कढ़ाई है। ये कोई सबको दिया मैंने, बच्चों को भी दिया, हस्बैंड को भी, कि तुम रखो, लेकिन किसी ने रखा नहीं। बस अब मैंने सोचा था कि मेरी ये एक यादों के साथ ही जुड़ा रहेगा। और मेरी कढ़ाई होम साइंस की। फिर मैं होम साइंस से ना मैं ड्राइंग से कर पाई, ना होम साइंस। फिर डिग्री कॉलेज डीएसवी में गई, तो फिर तब होम साइंस सब्जेक्ट ही नहीं आया। अब मुझे बड़ा दुख होता है। क्या, कोई नहीं, मेरा ब्राकेट जो ऊपर चाहता है वही होता है। जो भी वो करेंगे मेरे कल्याण के लिए करेंगे। जिस मकसद से मैं अपने घर छोड़ के आई थी कि मुझे इस सब्जेक्ट से करना है नैनीताल जाके, मेरा मकसद कोई कुछ भी पूरा नहीं हुआ। बट मैं, कोई बात नहीं, ऊपर वाले की हर इच्छा पे मैं संतुष्ट हूँ। कुछ भी करेंगे उसमें मेरा कल्याण होगा। तो आज आपको मैंने एक कढ़ाई और दिखाती हूँ, वो शायद पहले भी दिखा चुकी हूँ। अभी देखिए, अभी देखिए, ये भी मेरा मेरे ही हाथों का। ऐसे कई मैंने बनाई हैं। ये बड़े बड़े चादर भी मैंने काट रखे हैं। और ये भी है मेरा क्रोशिया। इसका काम देखिए, होम साइंस जो मुझे इतना पसंद था, ऐसी कई बनाई मैंने, कि कई ड्राइंग टेबल पे भी कर, सॉरी, कॉटन की बेड, उस पर टेबल क्लॉथ भी बनाई हैं, बेडशीट भी बनाई हैं बड़ी कई। और ऐसे में छोटी छोटी टेबल की भी बना रखी हैं। ये देखिए, क्रोशिया की कढ़ाई देखी मैंने, इतना शौक था मुझे। ये देखिए, शायद आपको नज़र आई, दिख जाएगा कि मैंने ये सब नैनीताल में पड़े थे, इस बार मैं लेके आई, बस की यादों के लिए। क्योंकि अब तो कोई टेबल बिछता नहीं है, बॉक्स होते नहीं है, कहाँ पे बिछाए तो अजीब सा लगता है। बट अब कोशिश करूँगी इसको भी यूज करूँ मैं। बट ये सजोए रखे मैंने। यही होता है, शादी जल्दी हो गई, कोई नहीं, सारे अरमान धरे के धरे रहते, कोई नहीं। अब हम कोशिश करूँगी कि इसे बिछाऊँ, यूज करूँ। ये बेडशीट अपने साड़ी में, पिलो भी, और ये भी, इसको भी मैं कभी अभी यूज करूँगी, फिर दिखाऊँगी मैं आपको। एक और है, ये निहारिका के लिए। ये बनाया था मैंने, हाँ हाँ, इंटर समथिंग, इसी में ही।
कई, जबकि मैं कुछ आता नहीं था, उसी के बाद सीखी हूँ मैं। जब मैं डिग्री कॉलेज में गई तभी सीखी मैं। बचपन में बनाते थे स्कार्फ, ये सब बनाते थे। फिर मैंने ग्लव्स, ये दस्ताने बनाए, स्वेटर्स बनाई, कितनी स्वेटर सबकी सिली, सबकी बनाई थी, हीरोइन के लिए, सबके लिए बनाई मैंने, इतनी बड़ी बड़ी। उसके बाद ये बनाया, ये लास्ट है मेरा। उसके बाद तो मुझे बैक की प्रॉब्लम, ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से ये मेरा अभी भी अधूरा रह गया है निहारिका के लिए। ये मफलर बनाया, इसके बाद एक मफलर और बनाई, ये पड़ा का पड़ा रह गया। इस बार तो मैं कंप्लीट करूँगी ही। ये भी बड़ा शौक़ है मुझे इस सब चीज़ों का, ये सब कुछ नहीं, इसलिए अपनी शौक़ बहुत कुछ मुझे, हर चीज़ का, पेंटिंग का भी है, कढ़ाई बुनाई सिलाई, घर को डेकोरेट करने का, सजाने का भी बहुत है। बट बैक की प्रॉब्लम, हर मेंटली वो प्रॉब्लम, उसकी वजह से मैंने सारा सब छोड़ दिया था। मगर नहीं, उससे मुझे क्या हुआ, और मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हुई और ख़राब। तो मैंने सोच लिया है, अभी भी मुझे आज इतना पेन है, मगर आप समझ नहीं सकते कि मुझे आज कितना पेन है। सिराजिम किया, उसके बाद रिलीफ, बिल्कुल आराम मुझे नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा था। तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत वो लगा। तो मुझे अभी भी, मैंने कुछ सुना था समथिंग किसी का, कि नहीं, जब ऐसा होता तो कुछ अपना दिमाग को ना कहीं इधर उधर लगा लो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ करती हूँ। सिराजिम से सारे कपड़े हटा लिए, अब मैं यहाँ पे खाली रखूँगी। अब यहाँ पे बैठ के मैं